मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग देखते हैं आज भारत का जो सबसे अंतिम विभाग है जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे इस सत्र में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह हमारे मुख्य भूमि से बिल्कुल बाहर है, जिसे हम लोग भारतीय द्वीप समूह कहते हैं, इंडियन आइलैंड्स कहते हैं। आइए पहले उसको हम लोग मैप पर देखते हैं। इसे हम लोग भारतीय द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम डिफिनेशन से शुरू करना चाहेंगे कि द्वीप क्या है, आइलैंड क्या है। तो आपको ध्यान होगा कि हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। महाद्वीप ऐसे स्थलखंड हैं जो जिनके अंतर्गत कई देश आते हैं और जिनके चारों ओर जल है। उसी प्रकार से द्वीप वैसा स्थलखंड है जो चारों ओर जल से घिरा हो। उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, वह गोल भी हो सकता है, चतुर्भुज आकार में हो सकता है, त्रिकोणीय हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो वैसा स्थलखंड जो समुद्र के चारों स्थित हो, जिसके चारों ओर जल हो, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। आइए हम दो द्वीपों पर नजर डालें। सबसे पहले हम लोग का बंगाली खाड़ी में जो द्वीप है उसे हम लोग अंडमान निकोबार कहते हैं, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। साथ ही साथ हम लोग का अरब सागर में भी एक द्वीप है, इसे हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअल में द्वीप दो प्रकार के होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं तटीय द्वीप और दूसरे को बोलते हैं हम लोग अगाध सागरीय द्वीप। ये दोनों को पहले देखते हैं हम लोग कि तटीय क्या है। तटीय द्वीप का मतलब ऐसे द्वीप से है जो मुख्य भूमि से बिल्कुल नजदीक हो, जिसकी दूरी 10, 20, 30, 100 किलोमीटर हो, उसको हम लोग तटीय द्वीप कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग का दमन द्वीप है, यहाँ पे पौंडीचेरी है, ये सब क्या है हम लोग का द्वीप, तटीय द्वीप है। जिसकी दूरी मुख्य भूमि से क्या बिल्कुल नजदीक हो, उसे हम लोग तटीय द्वीप कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए कि तटीय मतलब, जैसे हम लोग बोलते हैं भारत का तटीय क्षेत्र, अर्थात भारत का जो बिल्कुल समुद्र किनारे का भाग है उसको हम लोग तटीय भाग कहते हैं। और उस तटीय किनारे से जो समुद्र में जो छोटे मोटे द्वीप हैं उसे हम लोग तटीय द्वीप कहते हैं। ये छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। दूसरा हम लोग का अगाध सागरीय द्वीप है। अगाध सागरीय द्वीप का मतलब होता है कि वैसे द्वीप जो गहरे सागर में हो, जो मुख्य भूमि से बहुत दूर हो, बहुत अंदर हो समुद्र में, उसे हम लोग अगाध सागरीय द्वीप कहते हैं। और दोनों ही द्वीप जो हम लोग भारत का है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों भारत का अगाध सागरीय द्वीप है, अर्थात गहरे पानी में है। अब आइए हम लोग बारी बारी से दोनों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इन द्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जो बंगाली खाड़ी में स्थित है और जो आकार में भी बड़ा है, अर्थात उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार आइलैंड। सबसे पहले हम लोग इसकी उत्पत्ति के बारे में देखते हैं कि अंडमान निकोबार की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि जब मैंने हिमालय के बारे में आपको बता रहा था तो बताया था कि हिमालय दो प्लेटों के टकराने से बना है, अर्थात उत्तर से हम लोग का यूरेशियन प्लेट, याद कीजिए एक बार फिर से, उत्तर से हम लोग का यूरेशियन प्लेट और दक्षिण से भारतीय प्लेट के अभिसारी गति के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। तो अंडमान निकोबार देखा जाए तो एक तरह से हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है। जो हिमालय उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे हम लोग पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत गारो खासी जयंतिया या पूर्वी भाग में आराकान हिमा पर्वत बर्मा का है,
उसी का यह दक्षिणी विस्तार अंडमान निकोबार है। तो आपको समझते देर न लगी होगी कि अंडमान निकोबार का निर्माण कैसे हुआ है। अर्थात जब यह हिमालय का ही अग्र विस्तार है, तो जिस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ है, सेम उसी तरीके से अंडमान निकोबार का भी निर्माण हुआ है। अर्थात इसका यह दक्षिणी अग्र विस्तार है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा कि अंडमान निकोबार क्या। अब देखते हैं, यहाँ तक अंडमान निकोबार की बात है तो इसके अंतर्गत लगभग 572 द्वीप हैं। अर्थात यह द्वीपों का, लार्ज द्वीपों का समूह है। अनेक द्वीप इसके अंतर्गत शामिल हैं। 572 द्वीप इसके अंतर्गत हैं। चूंकि इसका विस्तार बहुत लंबे क्षेत्र में है, इसीलिए अंडमान निकोबार में मुख्य रूप से 2 द्वीप को रखा जाता है। उत्तर के भाग को अंडमान कहते हैं और दक्षिण के भाग को निकोबार द्वीप कहते हैं, जिसे 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। और आपको मैं बता दूं कि भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम बैरन है, वैसे अंडमान के उत्तरी सिरे पर स्थित है। उस द्वीप का नाम ही बैरन द्वीप है और उसी के नाम पर इसे बैरन आइलैंड, बैरन ज्वालामुखी बोला गया है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय एक्टिव वोल्केनो है। इसके अलावा इस द्वीप पर सैडल पीक है, जो यहाँ की ऊंची श्रृंखला है। और सबसे जो मुख्य बात है, विशेष बात है कि भारत का जो सबसे दक्षिणी भाग का जो छोर है, वह इसी निकोबार द्वीप पर स्थित है, जिसे हम लोग इंदिरा बिंदु के नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। यदि समूचे इस प्रदेश के स्थलाकृति के बारे में देखा जाए, यहाँ के टोपोग्राफी के बारे में देखा जाए, तो यह जंगलों से भरा हुआ क्षेत्र है। चूंकि 572 में मात्र 100 आइलैंड ही ऐसे हैं जहाँ पे मानव रहते हैं। यह पूरा का पूरा क्षेत्र जनजातियों से भरा हुआ है, ट्राइब से भरा हुआ है, जो अभी भी मुख्य धारा से दूर हैं, अभी भी सभ्यता संस्कृति से दूर हैं। वे बिल्कुल प्राथमिक प्रिमिटिव स्टेज में रहते हैं। अर्थात वे शिकार करते हैं, वे अभी भी पेड़ के पत्ते पहनते हैं, पेड़ के छाल पहनते हैं। और उनका जो सबसे मुख्य बात है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है, कि वे निग्रिटो जनजाति रहते यहाँ पर है, निग्रिटो, जो अपने गोत्र में विवाह करते हैं। तो जो अपने गोत्र में विवाह करते हैं, तो इनके संतान बिल्कुल निकृष्ट पैदा होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, जो भारत के दृष्टिकोण, भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि इनका पारंपरिक एक तरह का रिवाज है और उस रिवाज को वे नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है यह रिवाज हमारे जनसंख्या के लिए कितना घातक साबित हो रहा है। तो अंडमान निकोबार के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा जो द्वीप हम लोग का है, जिसे हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप एक अलग प्रकार का स्थलाकृतिक द्वीप है, जिसका निर्माण अंडमान निकोबार से बिल्कुल भिन्न तरीके से हुआ है। अर्थात इसे हम लोग प्रवाल निर्मित द्वीप कहते हैं। प्रवाल निर्मित द्वीप है। प्रवाल क्या है, उसको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ आप लोग को, कि जो हम लोग का जल तल है, मान लेते हैं हम लोग का ये समुद्र है, इस समुद्र में प्रवाल बिल्कुल चींटी के समान नन्हे नन्हे जीव होते हैं, जिनके शरीर में कैल्शियम का अंश होता है। और जब ये मरते हैं तो जमीन पर निक्षेपित हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि प्रवाल हर एक सागर में मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो अरब सागर है, उसका जल इनके वृद्धि के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए इनकी संख्या यहाँ पे पाई जाती है। तो जब प्रवाल मरते हैं तो जमीन पर निक्षेपित हो जाते हैं इस तरह से। तो यह इनका क्रम चलता रहता है, जिन्हें मरने क्रम। इस क्रम में इनका डिपोजिशन लंबवत होता है, अर्थात समुद्र जल की ओर होते रहता है। तो जब भी डिपोजिशन होगा तो क्या है, जल से नीचे ही रहेगा। ये हम लोग का वाटर लेवल है, ये हम लोग का निचली भूमि है। अब क्या होता है कि चूंकि भूगोल
में जो भी स्थलाकृति वह अस्थिर नहीं है, इसमें हलचल होते रहता है, इसमें उत्थान या क्या कहते हैं उसको पतन हो सकता है, स्थलाकृति ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब कभी भविष्य में या भूतकाल में समुद्र जल तल परिवर्तन होता है, जैसे हमने बताया था कुछ देर पहले आपको, यह जो हम लोग का पश्चिमी घाट है वह समुद्र से निकला हुआ भाग है, तो कैसे समुद्र से बाहर आएगा? इसका मतलब है कि हलचल में समुद्र से बाहर आया होगा। उसी प्रकार से हम लोग का जो भारतीय मरुस्थल वही पहले कई समुद्र में हुआ करता था। तो जब जलतल परिवर्तन होता है तो दो तरह का परिवर्तन होगा। एक क्या होगा कि जल तल नीचे आएगा, मान लेते हैं जल तल यहाँ आ गया, इस लाइन तक नीचे आ गया, तब क्या होगा कि जो प्रवाल यहाँ तक जिनका डिपोजिशन हुआ था वह पानी से ऊपर आ जाएंगे, और जब वो पानी से ऊपर आ जाएंगे तब उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे, क्योंकि वैसा कोई भी स्थलखंड जो किसी भी चीज से बना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। जैसे हम लोग का मुंबई जो है वह 7 द्वीपों का समूह था, और उन 7 द्वीपों को कचरा से भर भर के जोड़ दिया गया, तो एक तरह का क्रिक बन गया। उसी प्रकार से हम लोग का नीदरलैंड है या हॉलैंड है, जिसमें लोग क्या है समुद्र को घेर करके उसके जल को अपलिफ्ट करके उसमें मिट्टी भर दिए तो वह लैंड बन गया। उसी प्रकार से जब यह प्रवाल जल से ऊपर आ जाएगा तो उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। और लक्षद्वीप बिल्कुल इसी तरीके से बना है अभी भी यहाँ पर। और ये जो लक्षद्वीप लक्ष्य का जो प्रवाल का जो अवशेष है वह काफी सख्त होता है, कड़ा होता है, उस पर हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। यही कारण है लक्षद्वीप जो है वो बिल्कुल क्या है कृषि के लिए अयोग्य है। यहाँ किसी प्रकार की खेती बाड़ी का कार्य नहीं होता है, क्योंकि यह अरब सागर में स्थित है, इसीलिए यह एक तरह का ठहराव का काम करता है। जो भी इंटरनेशनल मार्ग में जलयान जाते हैं वो यहाँ रुकते हैं, अपना भोजन, अपना जल, अपना ऑयल फिल करते हैं, और समुद्र के बीच में है तो यहाँ का जलवायु काफी मनोरम है। तो एक तरह से टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी यह भारत के लिए जाना जाता है। और खास करके यहाँ पे मुस्लिम आबादी पाई जाती है, और आज़ादी के समय यह भारत का अंग नहीं था। इसे हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल ने अपने सूझबूझ और अपने जागरूकता का परिचय देते हुए इसे भारत में मिलाने का प्रयास किया, और वह काफी सफल रहे। और उन्हीं के दम पर यह आज भारत का एक अभिन्न अंग है जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं आशा करता हूँ ओवरऑल कि जो भी द्वीप भारत में हैं, खास करके अंडमान निकोबार द्वीप, उसको मैंने आपको बताया, दोनों का हमें इतिहास बताया कि दोनों का निर्माण कैसे हुआ है। एक का निर्माण हिमालय के सदृश से हुआ है, चूंकि हिमालय का दक्षिणी विस्तार है, और दूसरे का निर्माण प्रवाल से हुआ है, जो एक सबसे अजब टाइप की स्थलाकृति का उदाहरण है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसे सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।